राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे ईडियम्स की क्लास की। ईडियम्स की क्लास जो हमारी 6 नंबर की ये क्लास रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ईडियम्स आपसे पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहली ईडियम्स अपनी लेआउट। तो आउट एक प्रीपोजिशन भी है, तो इस तरीके से अब इन आउट ये प्रीपोजिशन है तो ले के साथ में लग रहा है, तो एक तरीके से इसको अपन फ्रेज वर्ब्स के तौर पे भी हम समझ सकते हैं। तो ले आउट का मतलब जैसे एक तरीके से रिलेट करें अपन ऑल आउट। तो ऑल आउट जो होता है तो उसके लिए अपने को स्पेंड करना पड़ता है, मतलब खर्च करना पड़ता है। तो ले आउट का मतलब स्पेंड, मतलब खर्च करना। ठीक है, रिलेट कर ले ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से, ले का मतलब होता है अंडे देना। तो एक तरीके से अंडे देना, और अंडे देना और ऑफ का मतलब बंद। तो जैसे कोई मुर्गी है तो अंडे देना मतलब उनका जो भी अंडे से चल रहा है, सारा जो बिजनेस है वो अंडे की वजह से चल रहा है। तो ले ऑफ मतलब अंडे देना बंद हो जाए, तो एक तरीके से जॉब से निकाल देंगे, डिसमिस फ्रॉम जॉब। तो बाकी जो कर्मचारी वहाँ लगे होंगे उनको जॉब से निकाल देंगे, डिसमिस फ्रॉम जॉब। ले ऑफ का मतलब डिसमिस फ्रॉम जॉब। हैज़ हार्ट इज डल। तो हार्ड होता है कठिन या मतलब कठोर एक तरीके से। जो दिल होता है वो भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। वो कैसी स्थिति में, मतलब इमोशंस में। ठीक है, दुखी में। तो एज हार्ड एज नेल का मतलब इमोशनलेस। तो मतलब जिसके अंदर हृदयहीन है, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, तो वो मतलब लेस मतलब है नहीं, जो चीज़ की कमी है। तो लेस लगने के बाद में हृदयहीन एक तरीके से मान सकते हैं। एक स्कॉट फ्री। स्कॉट आपको पता ही है, टैक्स होता है। टैक्स मतलब आयकर जिसे मान सकते हैं अपन। तो इस तरीके से स्कॉट फ्री है, कोई टैक्स फ्री है, तो एक तरीके से वो पनिशमेंट से बचा हुआ है, मतलब दंड से बचा हुआ है। तो अब जो टैक्स नहीं चुकाएगा तो एक तरीके से जो मतलब वो पनिशमेंट नहीं मिल पा रही है उसको, एक टैक्स कर्मचारियों के लिए तो पनिशमेंट की तरह ही है, सॉरी। तो स्कॉट फ्री मतलब टैक्स फ्री। सो टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, जो पनिशमेंट से बचा हुआ नहीं है। ठीक है, बिना सजा ही बच निकलता हो जैसे, है ना। तो हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब हार्ड मतलब सुनने में कठिनाई होना। तो डीफ मतलब बहरा। तो बहरे इंसान को ही एक तकलीफ हो सकती है ये सुनने करने में। तो हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब डीफ मतलब बहरा, डीफ का मतलब बहरा। मैड इज वेज। मैड मतलब होता है सुधारना। हिज यानी मतलब उसके, वेज मतलब तरीके, रास्ते, उसके तरीकों को सुधारने का मतलब। तो इम्प्रूव हिज हैबिट्स, उसके तरीकों में जब कब सुधार होगा, मतलब कि उसकी हैबिट्स में सुधार करेंगे। तो मैन हिज वेज मतलब इम्प्रूव हिज हैबिट्स, उसकी आदतों में सुधार का होना। ठीक है, या अपनी आदतें सुधारना। मैक्स माई ब्लड बॉयल। तो मैक्स माई ब्लड बॉयल का मतलब उबालना होता है एक तरीके से, और ब्लड मतलब खून। तो मेरा जब खून कब खोलेगा, एक तरीके से उबलेगा कब, जब मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मैक्स मी वेरी हैंग्री मतलब गुस्सा दिलाना, एक तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो मैक्स माई ब्लड बॉयल मतलब तो खून का उबलना या खून का खोलना, एक तरीके से गुस्से में तो होता है ये सब चीज़ें। तो मैक्स मी वेरी हैंग्री। ठीक है, रब सॉल्ट इनटू द वॉन्ड। और एक तरीके से रब सॉल्ट इनटू द वॉन्ड मतलब होता है एक घाव, और रब मतलब मलना करना, ऐसी चीज़ें। सॉल्ट नमक। तो नमक अपन घाव पे मले करे, तो एक तरीके से जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया ना। एक अपने कहावतें भी आती हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डू और से समथिंग टू मेक थिंग्स वर्स। तो ठीक है, तो रब सॉल्ट इनटू द वाउंड का मतलब हो जाएगा डू और से मतलब करना और कहना।
समथिंग टू मेक थिंग्स रॉस, मतलब और भी बुरी बना देना चीज़ों को एक तरीके से, तो मतलब जले पे नमक छिड़कने जैसा, ठीक है। तो रब शॉल्ट इनटू वांट का मतलब डू और से समथिंग टू मेक थिंग्स रॉस, मतलब बुरा बना देना एक तरीके से, गलत बना देना और भी बुरा। लिप सर्विस, लिप मतलब होठों से सर्विस एक तरीके से कैसी होगी, उसमें कोई आदर हो सकता है क्या? तो लिप सर्विस मतलब मुंह से ही सर्विस की जा रही है, एक तरीके से सेवा दी जा रही है, तो एक तरीके से वो अनादर वाली सर्विस हो गई, उसमें कोई रेस्पेक्ट वाला भाव नहीं रहेगा, तो एक तरीके से दिखावा। तो शो ऑनर आउटवर्ड रेस्पेक्ट, तो एक तरीके से दिखावे का आदर करना। आगे हम बढ़े तो टू मैक पिग ऑफ वन सेल्फ, टू मैक पिग ऑफ, पिग का मतलब होता है सुअर, तो वन सेल्फ खुद को सुअर बना लेना का मतलब ईट टू मच, मतलब बहुत अत्यधिक खाना। तो टू मैक पिग ऑन सेल्फ, सुअर कब बना लेते हैं, सुअर क्या है, बहुत अत्यधिक कीचड़ में लोटता पड़ता है, खाता पीता है सब चीज़ें, तो अपने को सुअर जैसा बना लेना, तो मतलब ईट टू मच, बहुत अधिक खाना, ठीक है। आगे हम देखें गिव सम मैनर्स पीस ऑफ माइंड, ठीक है। गिव समवन हैज़ ए पीस ऑफ माइंड, तो पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है गिव का मतलब देना, समवन है पीस ऑफ माइंड, तो एक तरीके से अब कोई है उसे हमने पीस ऑफ माइंड दिया है, तो मतलब एक तरीके से उसको शांत हो गया, तो स्कॉल्ड मतलब उसे डांटा है, अपन ने डांट देना है, कि कई बार कह भी देते हैं अपन, तेरे में माइंड नहीं है क्या, गिव समवन पीस ऑफ माइंड, तेरे में माइंड नहीं है क्या, तो एक तरीके से डांटना हो गया, ठीक है। रिलेट करके देखिएगा, हैव ए कार्ड ऑफ ए वन स्लीव, तो हैव ए कार्ड अप वन स्लीव, तो एक कार्ड है जो कि वन स्लीव होती है आस्तीन एक तरीके से, तो आस्तीन में उसने छिपा रखा है कार्ड को, तो ये क्या चीज़ है, टू मैक सीक्रेट, मतलब एक तरीके से गुप्त योजना रखना या गुप्त तरीके से किसी चीज़ को रखना, तो हैव ए कार्ड अप ए स्लीव मतलब टू मैक सीक्रेट। ये जब भी स्लीव ये जो आए, ये सब एक तरीके से छिपने या हाइड के सेंस में ही आएगा, छिपाने करने सीक्रेट के सेंस में ही आएगा ये, ठीक है। ये अब आगे चले हम समर फ्रेंड्स एक तरीके से ऐसे मित्र जो खुशहाली के मित्र हैं, तो मतलब तो फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज, मतलब ऐसे दोस्त जो खुशी वाले दिनों में साथ देते हैं, तो समर फ्रेंड का मतलब ये था। 8 डेजर्स डाउन, डेजर्स का मतलब होता है छुर्रा, और छुर्रा है और डाउन मतलब निकाल ना करना, तो डेजर्स मतलब इनमिटी एक तरीके दुश्मनी तो होगी तभी तो छुर्रा घोपते हैं, ठीक है। अब आगे देखें हम इल एट ईज, तो इल का मतलब होता है बीमार, और इज मतलब आराम से, तो एक तरीके से आराम से रहते हुए बीमार पड़ गया, तो एक तरीके से वो एक परेशानी में तो पड़ ही गया। फॉल इनटू ट्रबल मतलब होता है परेशानी, फॉल मतलब गिरना या पड़ना, तो परेशानी में गिरना या परेशानी में पड़ जाना, बीमार हो गया। एक आराम से था, इज मतलब आराम से था पर बीमार पड़ गया, इलेक्ट्रिस मतलब और किसी परेशानी में फंस चुका है। पुट मतलब होता है रखना, ऑफ मतलब बंद, तो एक तरीके से अपन देखें तो ये एक तरीके से जवाब है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। तो पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन, मतलब मतलब स्थगित करना। तो जैसे कोई चीज़ रखी गई है, अब रखी हुई है, पुट मतलब रखी हुई है, उसको अपन कहीं दूसरी जगह ले जाके रख दे और बंद कर दे, तो मतलब वो पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। आगे हम चले तो पार्ट एंड पार्सल, तो ये पार्सल आप जानते हो, पार्सल अपने आते हैं, डिलीवरी बॉय लेके आता है अपने पास पर, तो वो कोई पार्सल का पार्ट है, तो पार्सल का पार्ट है तो मतलब इम्पोर्टेंट ही होगा, यानी मतलब इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का महत्वपूर्ण पार्ट होना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब ऑर्डर मतलब आदेशित करना, ऑफ द डे। इन दिनों क्या क्या चीज़ें ऑर्डर हो रही है, तो जो पैशन में होगी वही चीज़ें तो ऑर्डर होगी, ठीक है।
तो इन पैशन मतलब प्रचलन में होना। तो ऑर्डर ऑफ द डे मतलब इन पैशन, उन्हीं चीज़ों को हम ऑर्डर करते हैं खासतौर पर जो वर्तमान में प्रचलित में है, इन प्रचलन। तो ऑर्डर ऑफ द डे मतलब रिलेट करके देखिएगा, तो ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब इन पैशन, ठीक है। आगे हम बढ़े, टू डाई बिफोर वंस टाइम। टू डाई मरना, डाई मतलब मरना, बिफोर वंस टाइम किसी के समय से पहले ही मर जाना। तो मतलब एक तरीके से यंग, उसको अपन ये समझ सकते हैं कि भाई जवानी में मौत हो गई। तो टू डाई यंग मतलब जवानी में मृत्यु का होना, ठीक है। अब आगे हम देखें, ग्रीन आई मॉन्स्टर। तो मतलब हरी आंखों वाला मॉन्स्टर। मॉन्स्टर आप जानती हो मॉन्स्टर क्या होता है। तो मॉन्स्टर होता है दैत्य, एक तरीके से दैत्य हम समझ सकते, दैत्य मान लो, राक्षस मान लो, XYZ कुछ भी जो बुरा, एक तरीके से बुरे टाइप से हो, अच्छाई जिसमें नहीं हो। तो ग्रीन आई मॉन्स्टर मतलब एक तरीके से जीलियस, वो जो ईर्ष्या करता हो, जीलियस हो, तो जेलियस हो, तो एक तरीके से ईर्ष्या, ठीक है। ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड मतलब जो बुजुर्ग हाथ होते हैं, पुराने हाथ होते हैं, ओल्ड हैंड, और तो उनमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो ओल्ड हैंड मतलब एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ठीक है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब होता है कि एक तरीके से फ्लाइज मतलब अपन समझ सकते हैं मधुमक्खियाँ। तो ड्रॉप मतलब गिरना होता है। तो मधुमक्खियाँ काफ़ी सारी, मतलब कभी कभार आपने देखा होगा, बहुत सारी मधुमक्खियाँ गिर जाती है, फिर उसके बाद में मरना स्टार्ट हो जाती है। तो डाई रैपिडली, ड्रॉप लाइक फ्लाइज मतलब डाई रैपिडली, रैपिडली मतलब तेज़ी से, अधिक मात्रा में गिरना, मरना, ठीक है। डाई रैपिडली का मतलब टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स। तो इसका मतलब होता है कूल मतलब ठंडी या ठंडा, वंस हील मतलब अपनी एडिया। तो अपनी एडिया ही ठंडी हो जाए। तो एक तरीके से अपन क्या करते हैं, अपन एक तरीके से देखें, इसको रिलेट करने की कोशिश करें। टू कूल वंस हील है ना, तो मतलब हील्स, अपनी एडिया ठंडी पड़ गई। तो जैसे कोई मंत्री वगैरह कोई आ रहा हो, कर रहा हो, तो उससे पहले ही फोर्स को, मतलब पुलिस वालों को भेज दिया जाता है उस स्थान पर जहाँ मंत्री उसका आगमन है। बहुत समय से पहले, बहुत पहले उनको भेज दिया जाता है, और उनको सर्दियों में भी सारे काम करने होते हैं। तो जिम्मेदारी है। हालांकि अब उसके आने के इंतज़ार में उन्होंने अपनी एडिया क्या है, उनकी एडिया क्या ठंडी पड़ चुकी है। तो टू बी कैप्ट वेटिंग मतलब किसी का इंतज़ार करना। तो टू कूल वंस हील्स मतलब एडिया ठंडी पड़ चुकी है, तो किसी के इंतज़ार में पड़ी होगी। तो टू की बी कैप्ट वेटिंग, ठीक है। आगे हम देखें, ऑन द ब्रेड लाइन, ऑन द ब्रेड लाइन, ठीक है। तो ब्रेड मतलब होता है, आपको पता ही है, रोटी, ठीक है। और रोटी के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, ठीक है। तो एक तरीके से टू लाइव माइजरी। तो माइजर होता है एक तरीके से कंजूस, और माइजरी मतलब गरीबी। तो टू लाइव इन माइजरी मतलब गरीबी में जीना। तो एक रोटी के लिए लाइन में लगना पड़े, तो एक तरीके से अपन समझ सकते हैं कि वो गरीबी में जी रहे हैं। तो टू लाइव इन माइजरी, ठीक है। आगे हम देखें, द ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट, आपने इसको तो वैसे ही रिलेट कर सकते हैं, ट्रैफिक, अपन कहीं फंसे हुए होते हैं और ग्रीन लाइट रेड लाइट हो जाती है, तो अपन को स्टॉप होना होता है, बाइक को रोकना होता है, या फिर अपनी जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसको रोकना होता है। उसके अलावा जैसे ग्रीन लाइट होती है, तो एक तरीके से अपने को परमिशन मिल जाती है आगे बढ़ने की। तो द ग्रीन लाइट मतलब परमिशन, ठीक है। आगे हम देखें, इन नो टाइम मतलब टाइम बिल्कुल ही नहीं है। तो नहीं है टाइम, तो इमीडिएटली होना है वो सब चीज़ें, इसके लिए टाइम नहीं लगता, तो इमीडिएटली होना है। तो इसको वैसे ही रिलेट कर सकते हो, इन नो टाइम मतलब टाइम नहीं है, तो इमीडिएटली मतलब होना ही है। इमीडिएटली का मतलब आप समझ सकते हो, तत्काल। टू टेक पेन मतलब पेन्स मतलब होता है दुख, टेक मतलब लेना। तो दुख लेना, तो मतलब दुख कब लोगे आप, तब कठिन काम करोगे।
ठीक है। तो टू वर्क हार्ड, टू टेक पेन्स, टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो टू वर्क हार्ड मतलब टू टेक पेन्स, ये कैसे भी आ सकती है, आप टू वर्क हार्ड पूछ ले, देन उसके बाद में ऑप्शंस में टू टेक पेन्स ये भी हो सकता है, या फिर टू टेक पेन्स पूछ ले तो टू वर्क हार्ड, ठीक है। इस तरीके से आगे हम बढ़े। माई हैंड आर फुल, मेरे हाथ जो है वो फुल हो चुके हैं, मतलब इट मीन्स बिजी। तो वो व्यक्ति क्या है, उसके मतलब हाथों में काम है, सब चीज़ें हैं, तो वो एक तरीके से वो बिजी है, ठीक है। आगे हम देखें स्लो कोच। स्लो कोच एक तरीके से जो कोचिंग देता है, तो किसी भी चीज़ में, क्रिकेट में देख लो ऐसे, तो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई कोच है जो स्लो काम करता है, स्लो सब चीज़ें स्लो सिखा रहा है, तो एक तरीके से उसको लेजी पर्सन मानेंगे हम। तो ए लेजी पर्सन, लेजी, ठीक है। स्लो कोच मतलब ए लेजी पर्सन, तो स्लो से आप समझ सकते हो, स्लो मतलब धीरे। आगे हम देखें कीप समथिंग जिप्ड। अब जिप होता है एक तरीके से चेन टाइप, मतलब जिप बंद करना, तो कीप समथिंग जिप्ड तो एक तरीके से सीक्रेट रखना। चेन क्यों लगाई जाती है, बैग वगैरह में सब चीज़ें अपन सामान सब चीज़ें रखते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद में जिप कर देते हैं, उसको चेन बंद कर देते हैं, तो इट मीन अपन उनको सीक्रेट कर चुके हैं। तो कीप समथिंग ए सीक्रेट, तो कीप समथिंग जिप मतलब कीप समथिंग ए सीक्रेट, ठीक है। आगे हम देखें ब्रेथ वंस लास्ट, मतलब अंतिम सांस लेना। अंतिम सांस लेने का मतलब ये है टू डाई, मर जाना। तो अंतिम सांस है, अंतिम सांसें गिन रहा है, तो मतलब वो बच्चे के नज़दीक है, तो टू डाई, ठीक है। आगे हम देखें टू हैंग अप वंस बूट। बूट होता है जूते, तो अब जूतों को कब टांग देते हैं हम, कब लटका देते हैं, टहंग मतलब लटकाना, टांगना। और अप वंस बूट, अपने मतलब जूतों को, मतलब एक तरीके से जब क्रिकेटर होते हैं, जो क्रिकेटर अपने जूतों को टांग देते हैं, अब मतलब कि वो रिटायर्ड हो गए, संन्यास ले चुके हैं, तो टू रिटायर, ठीक है। टू हैंग अप वंस बूट मतलब टू रिटायर। आगे हम देखें जीप योर माउथ स्टॉप टॉकिंग, मतलब माउथ के ऊपर भी, मतलब मुंह के ऊपर जिप कर दे, मतलब चेन बंद जैसा, बंद चेन तो क्या लगाएंगे, बट एक तरीके से वो बात करना बंद कर दे, जीप लगा रखा उन्होंने, तो जी फॉर योर माउथ मतलब स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करना। आगे हम देखें ऐड फूड टू फायर, तो मतलब आग लगी हुई है, देन उसके बाद में अपन उसमें फ्यूल ईंधन डाल रहे हैं, एक तरीके से होता ना आग में घी डालना, वैसा ही ये है ऐड फूड टू फायर, ठीक है। मतलब एक तरीके से आग को और उत्तेजित कर दे, तो इसका मतलब आप कहावतों में आपने सुना होगा आग में घी डालने का मतलब, तो उसको इस इंग्लिश में इडियम्स में ऐड फ्यूल टू फायर बोलते हैं। देन उसका मतलब ही यही होता है टू मेक्स अ प्रॉब्लम वर्स, मतलब जो समस्या है उसको और बुरा बना देना, ठीक है। आगे हम देखें हुए एंड ट्राई। होए, होए मतलब ये एक तरीके से आवाज़ है जो मतलब नॉइज़ क्रिएट करती है, शोर क्रिएट करती है ना। तो ट्राई मतलब रोना चिल्लाना ना करना, ये सब जो आवाज़ें हैं। तो हुए एंड ट्राई मतलब टू मेक ए नॉइस, मतलब शोरगुल करना, शोर करना। आगे हम देखें बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, तो मतलब बाइट मतलब काटना, मुंह से, बाइट मतलब होता है मुंह से काटना। द हैंड मतलब हाथों को काटना, दैट फीड वन जिन हाथों ने खिलाया उन्हीं हाथों को हम काटें। तो हिंदी में कहावत सुनी होगी आपने कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, इसमें इंग्लिश में इसका मतलब भी यही होता है। और बाइट द हैंड दैट फीड्स वन मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथों को काटना जिस व्यक्ति ने आपको खाना खिलाया है, इसका मतलब सीधा से निकल के आ रहा है। तो टू ट्रीट समबडी बैडली हु हैज़ हेल्पेड यू इन सम वे, जिस किसी ने आपकी सहायता की हो उसके साथ में मतलब बुरा बर्ताव करना, तो इसका मतलब ये होता है। आगे हम देखें आजकल ये सटीक भी है, वर्तमान में कोई किसी की सहायता भी करता है उसके साथ बुरा ही होता है। नाउ एंड देन, नाउ एंड मतलब अब, एंड देन पहले, तो नाउ एंड देन इरेगुलरली मतलब कॉन्टिन्यूस में नहीं है, वो इरेगुलर है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, ओकेजनली मान लो, कभी कभार, ऑफन मान लो। तो ये नाउ एंड देन का मतलब इरेगुलर, डेली बेसिस पे नहीं, डेली तौर पे नहीं,
ठीक है, रोजाना नहीं, इरेगुलर, रेगुलर नहीं, ठीक है। आगे हम देखें टू बी ऑड एज द हील्स। तो एक तरीके से हम देखें इसको, अपना आ चुकी है अपनी, शानदार है ये, टू बी ऑड हैज द हील्स। तो ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और हिल्स को अपन देखें पहाड़ी, हिल्स मतलब पर्वत पहाड़, तो पहाड़ी है कोई पुरानी, तो एक तरीके से वो एंटिक तो होगी, प्राचीनित होगी। तो टू बी वेरी एंटिक, तो प्राचीन होना, ठीक है, एंटिक पीस है। और रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब, थंब का मतलब होता है अंगूठा, और रूल मतलब शासन, ठीक है। तो अंगूठे से अपन शासन करवाते हैं, तो सबको ही पता है ये, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। गांव में अपन देखा होगा सरपंच होते हैं, अब तो खैर पढ़े लिखे वाला चलन चल गया है, बट पहले क्या था कि भाई अनपढ़ भी सरपंच बने चले जा रहे थे। तो वो क्या करते थे, एक्सपीरियंस था उनको राजनीति का, पॉलिटिकल का, गाँव की में किस तरीके की राजनीति रहती है, इस वजह से इस बेस पे वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में वो शासन कर पा रहे थे। तो रूल ऑफ थंब का मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव का पर आधारित, ठीक है, मान सकते हैं। होल्ड इन कैमरा, तो होल्ड का मतलब होता है एक तरीके से पकड़ना, करना या फिर होल्ड करना इन कैमरा। तो इन कैमरे के अंदर अपन किसी चीज़ को अपन कैप्चर करेंगे, तो कैप्चर मतलब वो प्राइवेटली होगा और उसी कैमरे में रहेगा, दैट्स, तो होल्ड इन कैमरा मतलब होल्ड, कैमरे के अंदर उसको होल्ड करना मतलब प्राइवेटली, ठीक है। आगे हम बढ़े, हैव ए बटरफ्लाई इन योर स्टोमच। हैव ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई होती है तितलियाँ, तो तितलियाँ यदि आपके पेट में होगी, इन योर स्टोमच, तो आपके पेट में होगी, तो एक तरीके से कैसी फीलिंग होगी वो, नर्वसनेस वाली, तो ए नर्वसनेस फीलिंग्स, ठीक है। हैव ए बटरफ्लाई इन योर स्टोमच मतलब ए नर्वसनेस फीलिंग, फीलिंग तो बेकार ही है क्या। ए बर्ड इज आई व्यू, तो मतलब पक्षी की आंखों से देखना, एक तरीके से वो किस तरीके से देखेगा, जनरल व्यू करेगा वो, कोई भी पक्षी होता है वो देखता है तो मतलब जनरल व्यू करता है, सामान्यतः देखता है, ठीक है। तो ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब जनरल व्यू, ठीक। अब आगे हम देखें स्पील द बीन्स। स्पील का मतलब होता है बिखरना, ठीक है, और द बीन्स, बीन्स मतलब होता है सेम, कोई एक तरीके से आपने देखा होगा गोलियाँ आती है ना वो रंग बिरंगी, खाने करने जो टॉफियाँ बना के दे देते हैं, उनमें चिंगम होती है। तो स्पील द बीन्स मतलब एक तरीके से बिखर गई, तो राज उजागर हो गया, कोई भी सीक्रेट चीज़ें थी वो उजागर हो गई, बिखर गई। तो टू गिव अवे ए सीक्रेट मतलब गिव अवे मतलब सीक्रेट का हो जाना। रिवील द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टली, ठीक है, तो रहस्य उजागर कर देना एक तरीके से। आगे हम देखें टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग, तो अप मतलब ऊपर, डूइंग मतलब करना। अब जैसे कोई ऊपर का काम कर रहा हो, किसी ने ऊपर से आदेश दे दिया और वो काम कर रहा हो, तो एक्स वाई जेड समझ सकते हैं बिजी होगा। तो टू बी अप एंड डूइंग का मतलब होता है बिजी, ठीक है। आगे हम बढ़े, एन एक्स टू ग्रिंड। एंड एक्स मतलब होता है लकड़ी, वो सॉरी, हाँ सॉरी ये आ गया क्या, एक्सी, तो एक्सी मतलब लकड़ी, घिन मतलब घिसना एक तरीके से, तो खिलाड़ी को घिसना मतलब एक तरीके से, तो इसको समझ सकते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व ए प्राइवेट एंड टू सर्व ए प्राइवेट एजेंडा, ठीक है। आज हम देखें टू कीप वंस वर्ड, मतलब टू कीप वंस मतलब ये होता है कि कीप मतलब रखना, वंस वर्ड मतलब अपने शब्द यदि आप रख पा रहे हो तो एक तरीके से आप प्रॉमिस कर पा रहे हो। तो
अपने शब्दों पे आप कायम हो, टू कीप ऑन वर्ड मतलब अपने शब्दों पर आप कायम हो, एक तरीके से आपने प्रॉमिस किया है, आप मतलब वचनबद्ध हो। तो टू फुलफिल है प्रॉमिस, तो मतलब अपने वचन को पूरा करना। आगे हम देखें इसको, शो वंस टीथ। तो शो वंस टीथ मतलब शो मतलब दिखाना, वंस टीथ स्वयं के दांतों को दिखाना। तो दांतों से कई बार अपन डराते भी हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को दांत दिखा के पीसते हैं, मतलब दांतों को पीसते हैं उनकी तरफ, तो वो डर जाते हैं बेचारे छोटे बच्चे। तो इसका मतलब फ्राइटेंड मतलब डराना। आगे हम देखें, टर्न द टेबल। टेबल आप जानते हो, टर्न का मतलब घुमाना करना, मूव करवाना होता है, उलट देना होता है टर्न का मतलब। तो इसका मतलब यदि टेबल को अपन ने टर्न करवा दिया तो एक तरीके से उसकी सिचुएशन को अपन ने चेंज कर दिया। तो टर्न द टेबल का मतलब भी यही होता है, चेंज द सिचुएशन। आगे हम देखिए, क्लोज हैंड हैंड, क्लोज एट हैंड। तो क्लोज एट हैंड मतलब जो हाथों के ही नज़दीक है, क्लोज है, तो वेरी नियर मतलब बहुत पास में, आस पास ही है। आगे हम देखिए, पुट ऑन द मार्केट। अब पुट मतलब होता है रखना, ऑन द मार्केट। तो एक तरीके से हम कोई भी चीज़ अपन मार्केट में रखेंगे, करेंगे, देखेंगे, तो मतलब एक तरीके से उसको बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर फॉर सेल, ठीक है। आगे हम देखें, थ्रो कोल्ड वाटर ओवर। तो ओवर एक तरीके से प्रीपोजिशन है अपना, तो थ्रो मतलब फेंकना, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी फेंके। ठंडा पानी अपन कहते हैं ना, कभी कभी कभार कोई किसी को गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा आ रहा होता है, तो वो कहते हैं इसके ठंडे पानी की छींटे दे, ठंडा कर इसको, ठंडा पिला इसको, मुझे गर्म ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो थ्रो कोल्ड वाटर ओवर का मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। एक तरीके से हतोत्साहित करना, डिस्काउंट मतलब उसको ठंडा कर देना, वो उसको ज़्यादा जो उत्तेजना चढ़ी थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। डिस्काउंट, थ्रो कोल्ड वाटर ओवर का मतलब यही होता है। आगे हम देखें, कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल मतलब होता है शारीरिक, और पनिशमेंट आप समझते ही हो। तो कॉर्पोरल मतलब एक तरीके से शारीरिक, और पनिशमेंट मतलब दंड। तो शारीरिक जो दंड होता है, तो एक तरीके से द फिजिकल पनिशमेंट ऑफ द पीपल, और इसका मतलब सीधा सीधा से जो अर्थ दिया गया है वही से। तो आपको तो कॉर्पोरल का मतलब ही समझना था, तो कॉर्पोरल मतलब होता है शारीरिक, ठीक है। तो पनिशमेंट आप सब जानते हो, पनिशमेंट मतलब दंड होता है, तो फिजिकल पनिशमेंट हो गई ऑफ द पीपल। आगे हम देखें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो कोई भी चीज़ होती है लॉन्ग में मतलब काफ़ी पेजेस में लिखी हुई है, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, एक तरीके से समरी या ब्रीफ बन जाती है, एब्सॉर्टन बन जाती है। तो एट द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है समरी। आगे हम देखें, चाइल्ड्स प्ले। तो जो बच्चों का जो खेलना होता है, बच्चों के जो खेल होते हैं वो बहुत ही आसान काम होते हैं, कोई भी कर सकते हैं उनको। बच्चों के मतलब बेचारे क्या करते हैं, घूमना करना, मतलब उछलना कूदना, ये सब जो ईजी वर्क है। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब ईजी वर्क। आगे हम देखें, फॉल इन लव विद समवन मतलब किसी के प्यार में गिर जाना, किसी के प्यार हो जाना। तो फॉल इन लव विद समवन का मतलब यही होता है स्टार्ट टू लव समवन वेरी मच, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना, स्टार्ट करना, ठीक है। एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो लॉस मतलब घाटा, हानि, मान सकते हैं हम लॉस। प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो जब प्रॉफिट नहीं होता है इंसान में हानि होती है। तो हानि किस कारण से हुई, इन सब चीज़ों को लेके हम कंफ्यूज रहते हैं, क्यों, क्या इसके पीछे क्या रीजंस रहे ताकि मुझे लॉस हुआ। तो इस चीज़ें ये कैसी सिचुएशन होती है, कंफ्यूज्ड वाली। तो एट अ लॉस मतलब कंफ्यूज्ड। आगे हम देखें, पेन इन द ग्रीक। सॉरी, इस यहाँ पे ग्रीक की जगह अपन ये कर सकते हैं नेक, गलत लिखने में गया,
ठीक है, NAC के नेक, नेक मतलब गर्दन। तो गर्दन में यदि किसी के पेन हो रहा है तो वो कैसा पेन रहेगा, वो इरिटेट करने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट, तंग करने वाला। तो पेन इन द नेक मतलब इरिटेटिंग, ठीक है। आगे हम देखें 8-1 विद, तो 8-1 विद मतलब साथ में होना एक तरीके से। तो कंप्लीटली एग्री विद समबडी, किसी के साथ में पूर्णतः साथ होना, या किसी के मतलब पूर्णतः सहमत होना किसी से, ठीक है। तो सर्वसम्मति से ये चीज़ मानी जा सकती है 8-1 विद। आगे हम देखें बर्न वंस बोट, मतलब बर्न मतलब होता है जलाना, ठीक है। और वंस बोट मतलब अपनी ही बोट को, बोट मतलब नाव, तो अपनी ही नाव को यदि जला दे अपन, तो अपन वापस लौट जाएंगे क्या? नहीं लौट पाएंगे ना। जिस रास्ते से अपन आए, जिस किनारे से अपन आए, तो वहाँ लौट थोड़ी सकते हैं। तो बर्न वंस बोट मतलब टू क्लोज ऑल वेज ऑफ रिटर्निंग, मतलब जो जाने के रास्ते हैं, जो जितने भी रास्ते हैं वापस जाने के, रिटर्न होने के, उनको सबको बंद कर देना। तो बर्न वंस बोट मतलब टू क्लोज ऑल वेज ऑफ रिटर्निंग। आगे हम देखें एक्ट 1 द स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब ही होता है ऑनेस्टली। आगे इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, मैंने पिछली क्लासेस में स्क्वायर का मतलब ऑनेस्टली बताया, ईमानदार। तो स्क्वायर मतलब ऑनेस्टली, ठीक है। तो एक्ट ऑन द स्क्वायर मतलब ईमानदारी के लिए कार्य करना, तो मतलब ऑनेस्टली ईमानदारी, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही प्यार